हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हमारे पास हम चैप्टर शुरू करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 12th का, ठीक है, हमारा चैप्टर 8th हम स्टार्ट करेंगे, एरिया। ठीक है, हमारे पास एरिया पर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। ठीक है, हमारे पास चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। इसके अंदर आपने मेनली जो फाइंड आउट करना है वो एरिया के बारे में ही फाइंड आउट करना है। हम डिफाइंड इंटीग्रल के क्वेश्चंस पीछे कर चुके हैं हमारे पास 7th चैप्टर के अंदर, जहां हमने डिफाइंड इंटीग्रल्स के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करके देखे। यहाँ हम उसी डिफाइंड इंटीग्रल्स के मेथड्स का और इंटीग्रेशन के मेथड का यूज़ करते हुए एरिया फाइंड आउट करेंगे। अभी तक जैसे हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आपके पास अगर उसकी साइड ए है तो आप कह देते हैं ए स्क्वायर। अगर आपको एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप उसके बारे में कह देते हैं कि पाई आर स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ और दिया गया हो, ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करना हो, लेकिन आपके पास किसी भी एक प्रकार से ऐसे एक पर्टिकुलर फिगर 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के अंदर ना हो जो आपने पीछे पढ़ी हैं। एक जनरल्स मान लीजिए, अगर मैं ग्राफिकल बात करूं, आपके पास एक ये कर्व है हमारे पास। ठीक है, इस कर्व में आपको कहा गया कि x इजक्वल टू ए से लेकर x इजक्वल टू बी तक का एरिया फाइंड आउट करें कि यहाँ से इस कर्व के नीचे का जो टोटल एरिया ये क्या बनेगा। ठीक है, इस सारे प्रोसेस के इस एरिया को पता करने का जो मेथड यूज़ करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर, ठीक है, हमारा इंटीग्रेशन का पॉइंट्स यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपकी जो कैलकुलेशन हमारे पास थ्योरम ऑफ कैलकुलस होगी, ठीक है, इससे आप एरिया भी पता कर सकते हैं, वॉल्यूम के बारे में पता कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स की फिगर्स के बारे में। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है वहाँ आप सिंपल एरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले देखें, आपका जो मेथड रहेगा, करने का तरीका रहेगा, आपके पास मान लीजिए फंक्शन है, आप इस फंक्शंस को इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स लेंगे वो ए टू बी लेंगे, जहाँ से जहाँ तक आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जो आप लिमिट लेंगे उसी के अकॉर्डिंग नीचे या ऊपर का एरिया आपके पास आएगा। ठीक है, मोस्टली उस कर्व के नीचे का एरिया आपके पास आएगा। अगर आप एक्स लिमिट ले रहे हैं तो फंक्शन भी आपका एक्स का होना चाहिए, अगर वाई का फंक्शन है तो वाई की तरफ से लिमिट ली जाएंगी आपकी। ठीक है, अब इसमें ये एक सिंगल कर्व है। ऐसे ही हमारे पास अगर दो कर्व आपस में कटती हों, मान लीजिए एक कर्व आपकी ये आ रही है और दूसरी कर्व ये जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों कर्व्स के बीच का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, एक कर्व है आपके पास मान लीजिए, ठीक है, और दूसरी ये लाइन जा रही है मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कर लाइन्स और कर्व के बीच का एरिया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे। अगर कंटिन्यूड पॉइंट बनता हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज़ हम मोस्टली जो एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही निकालते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से ही हम उनको बाकी क्वाड्रेंट के अंदर उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, उनको उसी टाइप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, अगर आपके पास जो एरिया वो सेम रहता हो। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास हमारा सबसे पहला हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। हमारा उसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो हमारा पहला एग्जांपल है, इसमें आपके पास कह रहा है आपको जो गिवन कर्व हम कहें, एक प्रकार से जो गिवन कर्व है आपके पास, ठीक है, और सर्कल कहा गया तो हम सर्कल लिख लेते नहीं, अकेला गिवन कर्व भी हम लिख सकते थे इसको। वो हमें क्या दी गई है इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप जनरल बनाएं तो हमारे पास इसके ऐसा एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस ए होगी। ठीक है, और आपके पास उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर बनेगा। ठीक है, रेडियस ए हुई हमारी, तो अब हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पर बन रहा है, तो इसका जो फार्मूला है, क्योंकि रेडियस ए हुई तो पाई आर स्क्वायर हमारा फार्मूला होता है। आपके पास रेडियस ए है तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो पाई ए स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, हम जनरल जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हम इसको बाय, ठीक है, द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन हम इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखिए आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, चारों में आपस में इक्वल ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो आप 4 गुना कर देंगे यहाँ से एक एरिया के बारे में पता करके। इसके लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया आपका जो आपको पता करने के लिए कहा गया है, ठीक है, उसको करने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सेंटर क्या आपके 0 0 हैं और रेडियस क्या है आपकी ए है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा आपका, 0 से लेकर ए तक 4 टाइम्स। ठीक है,
4 गुना हमारे पास किस चीज़ का, आपके पास y dx का, ठीक है। y के रूप में y का फंक्शन होना चाहिए आपका x, y आपका x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y के रूप में इसकी वैल्यू भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास यहाँ से अगर आप देखते हैं तो y क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस का होगा उसका अंडर रूट, ठीक है। और लिमिट आपकी 0 से a तक ले ली हमने, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 4 इंटू टाइम्स 0 से a, फंक्शन आपके पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर एक फार्मूला पड़ा हुआ है, उसी फार्मूले का यूज़ करते हुए आप यहाँ से वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। हमने इसको 4 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि अगर आप इसको पॉजिटिव इस तरफ लेंगे, वैल्यूज़ को लेते हैं, तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव y माइनस वाई रूप में करके सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर हमें चारों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि चारों ही पार्ट का एरिया तो टोटल सेम ही रहेगा आपका, तो हमने एक पार्ट का निकाल के उसको टोटल 4 से गुना कर देंगे हम, ठीक है। अब आपके पास यहाँ देखें, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है आपका, x/2, आपके पास अंडर रूट के अंदर यही रकम होती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स बाई ए, ये आपके पास लिमिट का हो गया 0 से a तक। अब आपको करना क्या है, रिक्वायर्ड एरिया आप पता कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे आप, अपर लिमिट a इसके अंदर पुट करें, ये तो a/2 होगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ आपके पास ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट, एक्स के 0 पुट कर दे, 0 बन गया ये तो। और यहाँ साइन के अंदर 0 पुट करेंगे, आपके पास साइन इनवर्स वैल्यू की वैल्यू 0 ही होती है, तो प्लस 0 ही आएगा, ठीक है। इसको हमने ये चीज़ लिख लेंगे। यहाँ आपके पास a से a कट गया, 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2, आपके पास ये है साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा आपका, 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई 2 इंटू 2 4, 4 से 4 आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, πa², ठीक है। आपके पास जानते हैं सर्कल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है πr² होता है, क्योंकि रेडियस इसकी a है हमारे पास, तो इसके सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, πr², a रेडियस r होने, रेडियस r a होने के कारण तो πa² आपका इसका आंसर बनना चाहिए था, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम किस तरीके से करेंगे, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है आपको, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स, यहाँ एक जनरल एलिप्स के द्वारा की बात कर रहा है आपको, सेम यही इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन सिर्फ एलिप्स के बारे में कह दिया इन्होंने। एलिप्स क्या कही है आपकी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल बाई बी स्क्वायर इजक्वल टू 1, आपको एलिप्स की इक्वेशन दी गई है एग्जाम्पल 2 के अंदर। अब इसका अगर आप ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्राफ हमारे लिए बनाना इसलिए ज़रूरी है, इससे आपको एक आइडियाज़ हो जाता है कि हमें क्वेश्चंस को करना किस तरीके से है, ठीक है। कौन सी कर्व आपकी अपर कर्व है, कौन सी आपकी लोअर कर्व है, क्योंकि अगर 2 कर्व दी गई हो तो उसमें अपर और लोअर कर्व का भी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगी कि कौन सी कर्व ऊपर आएगी, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ को बनाएं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे इस पूरी एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसकी चारों के चारों पार्ट्स का एरिया इक्वल होगा, 0 a, आपके पास b, ये माइनस b होगा और ये a होगा, क्योंकि x के नीचे a है तो a आपकी मेजर एक्सिस होगी, y के नीचे b है तो b आपकी माइनर एक्सिस होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, बाकी पार्ट्स के जो एरिया वो आपके पास आ जाएंगे। और यहाँ से फंक्शंस को हम जो करेंगे वो y के रूप में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास देखेंगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वाई क्या हो जाएगा आपके पास, बी वाई ए प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस ये इसलिए रहता है कि जिस भी एरिया का आपको पता करना हो उसी हिसाब से अपना एरिया देख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और वहीं पर हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहाँ आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव की आपकी कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, हमारा हमें रिक्वायर्ड एरिया पता करना है। रिक्वायर्ड एरिया जो हमें पता करने के लिए कहा गया है उसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू आपके पास 0 टू a, अगर आप 0 टू a लिमिट लेंगे तो फंक्शन आपके पास y dx हो गया, ठीक है। अगर आप 0 टू b लेंगे तो x हो जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ y का, और विद रिस्पेक्ट टू हम y डिफरेंशिएट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिए 4
आपने ये फंक्शन रख लिया, पॉजिटिव हम रखेंगे 0 से a बी वाई ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास। तो यहाँ से अगर आप कॉमन निकाल देते हैं, 4 by a कॉमन निकाला, आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, अभी आप करके दे हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमारे पास सॉल्व करने के लिए आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन, वो क्या है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपके पास ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, 0 to a आपकी ये लिमिट होगी। अब आप क्या करेंगे 4b/a, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, a से आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ a से पुट करने पर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 बनेगा आपका ये, ठीक है, माइनस आपके पास 0 पुट करने में ये भी 0 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही पोर्शन 0 हो गया आपके पास। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आपके पास क्या आएगा, देखिए 4b² और यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन करके क्या आया a²/2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2 आपके पास। यहाँ से आपके पास देखें 2 से 2 आपका कैंसिल, 2 × 2 4 हो गया, ठीक है, आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये v अकेला, v² नहीं है, ठीक है, और एक a कैंसिल हो गया आपके पास, तो आंसर के रूप में क्या बचा आपके पास π/ab, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास हमारा जो ये एरिया ऑफ एलिप्स आ गया आपका, जिसका हमें फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा था। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है आपको, कहना आप अगर आर्टिकल देखें, आर्टिकल 8.2.1, ठीक है, इसमें आपको कह रहा है ये द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड द लाइन। आपके पास कर्व का और लाइन के द्वारा बाउंड किया गया है। मान लीजिए अगर आपको एक कर्व ये दी गई है, एक लाइन ये दी गई है, इन दोनों के द्वारा बाउंड किया गया है पता करना है आपको, ठीक है। तो इसमें हम क्या, आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आप इसमें ख्याल रखना होता है, अगर आप इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की आप लिमिट लेते हैं, एक्स एक्सिस की लिमिट लें 0 से a, तो आपके पास क्या है, ये अगर लाइन का जब यूज़ करेंगे तो लाइन में ये सारा एरिया आएगा आपके पास, ये वाला टोटल एरिया, ठीक है। और जब कर्व का लेंगे, कर्व की 0 से a लेंगे तो उसमें ये वाला एरिया आएगा, जो अगर हम वाश साफ़ कर देंगे, ठीक है, या यूँ कहें आपके पास ये वाला एरिया आएगा। तो हम क्या करेंगे, लाइन के टोटल एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे, आपके पास आपका बाकी ये बीच वाला पोर्शन नहीं बचेगा, दोनों के बिटवीन एरिया। या दूसरा तरीका आपका क्या बनता है, आप 0 से मान लीजिए b है आपका पॉइंट, ठीक है, इस b पॉइंट से 0 से b तक ले लें, क्योंकि हमने फंक्शन ही चेंज कर दिया, आपके पास x ऑफ dy कर लिया हमने फंक्शंस को, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास कर्व के नीचे का एरिया ये वाला बन गया, ठीक है। तो इसमें हमें घटाने वाला जो झंझट है वो कम हो जाता है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम हमारे पास हमारे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 में उसको हम किस तरीके से करके देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 आपके पास, इसमें देखें आपको क्या कह रहा है, ये कहना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन y=4, ठीक है। आपके पास इन्होंने जो इक्वेशंस दी हुई हैं, गिवन कर्व अगर हम कहें एक प्रकार से, जो गिवन है आपको, गिवन कर्व आपके पास, ठीक है, एक तो दी गई है y=x² और एंड द लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है आपके पास, y=4, ठीक है, ये लाइन आपको गिवन है। अब इन दोनों से अकॉर्डिंग अगर आप देखें, हमारे पास y=x² आपके पास एक प्रकार की पैराबोला बन रही है ये, ठीक है, आपने +1 में इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा हुआ है। y=x² बन रही है तो आपकी जो पैराबोला है वो इस प्रकार से बनेगी, जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होगा, ठीक है। और y=4 आपके पास, मान लीजिए अगर ये 4 है आपके पास, तो ये लाइन आपके पास y=4 की लाइन होगी, y=4 और ये कर्व होगी y=x² आपके पास। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है अगर, ठीक है, दोनों के बीच का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ का पोर्शन का एरिया निकाल कर उसको डबल कर देंगे, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास पॉइंट्स अगर हम देखें कि पॉइंट्स आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, जहाँ पर आपको इस कर्व को लेना है, क्योंकि ये y=4 है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 4 0 बनेंगे आपके पास, ठीक है। इसमें सारी बात को लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्ट हर बात को एक एक चीज़ को लिखें, आपके पास आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप एक्स एक्सिस का यूज़ कर रहे हैं या जैसे वाई एक्सिस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया आपके पास डबल आपने कर दिया 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। आपका फंक्शन एक्स हो गया हमारे पास,
एक्स फंक्शन ऑफ द वाई आपका वैल्यू निकलेगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ वाई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ हम लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन उसका यूज़ हो जाएगा। आपके पास यहाँ से देखिए अगर एक्स क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर वाई बनेगा, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर आपके पास ये प्लस क्या है एक्स, और इस पोर्शन के अंदर एक्स माइनस क्या है आपका, ठीक है। लेकिन हम तो इस पोर्शन को निकाल कर उसको डबल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट साइड का पोर्शन पर एरिया निकाल लेंगे, उसको डबल कर देंगे, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल 2 से 4 आपके पास एक्स क्या हो जाएगा अंडर वाई डी वाई, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेशन करें y की पावर 3/2 आपके पास, और पावर जो भी है वो नीचे अपॉन में आ जाएगी, लिमिट आपकी 0 से 4 तक। ये जो अपॉन में आपके पास 3/2 है ये ऊपर जाके पलट जाएगा आपके पास, ठीक है। साथ में यहाँ 2 है तो 2 × 2 4/3 बन जाएगा ये, y की पावर 3/2, ठीक है। लिमिट इनकी क्या होगी 0 से लेकर 4 तक। अब हम क्या करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड एरिया के अंदर देखें 4/3, आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे आप 0, ठीक है। 4/3, 4 आपके पास 2 की पावर 2 होता है इंटू 3/2, और ये आपका 0 ही हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 हो गया, हमारे पास 8 हो गया, 8 × 4 32/3, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ गया आपके एग्जाम्पल नंबर 3 का। ऐसे ही हम देखेंगे हमारे पास हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ये सारे एग्जाम्पल आपको दोनों ही मेथड से दिए गए हैं। मैं आपको सिंपल एक मेथड बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल में जब देखेंगे आपको दोनों ही तरफ से मिलेंगे ये किए हुए, ठीक है। आपको चॉइस पर डिपेंड करती है, आप चाहे एक्स एक्सिस के बिलोंग करें चाहे वाई एक्सिस के बिलोंग करें, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपका क्वेश्चंस करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। 4th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, ठीक है। उसके ऊपर आपको पता करने के लिए कहा है इन्होंने। अब इसमें देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, गिवन कर्व्स आपके पास, ठीक है, या गिवन कर्व ऑफ सर्कल या गिवन इक्वेशन क्या लें इसको, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास, ठीक है, वो क्या गिवन है, x की पावर 2 y की पावर 2 इक्वल टू 32, ठीक है। इसको देखेंगे हमें किस रूप में चाहिए, हम उसी रूप में इसको निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपके पास दी हुई, y इक्वल टू एक्स। अब इसका आप सबसे पहले एक रफली स्केच बनाते हैं, आप रफली स्केच बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्लियर है कि आपके पास एक सिंपल सर्कल बनना है जिसके जो सेंटर हैं, जो सेंटर पॉइंट है आपके पास वो 0 0 है, क्योंकि ये 0 0 बनेंगे, और रेडियस जो बनेगी वो आपके पास √32 डैट इज़ 4√2 बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर 4 × 4 16 प्लस इंटू 2 32 बन जाएगा, तो उस हिसाब से आपकी जो रेडियस है 4√2 बन जाएगी। तो आपके पास जो ये पॉइंट्स आया वो 4√2 आ गया। y इक्वल टू एक्स का आ गया है, मतलब कि 0 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन है वो इस टाइप के अंदर बनेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में ना आए कि किस तरीके से हमें कर्व बनानी है, किस तरीके से लाइन जाएगी, तो आप इसके लिए जैसे आप 10th क्लास में करते थे, ठीक है, वैसे ही आप इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए इसके पॉइंट ले सकते हैं 2-3, ठीक है, कुछ नेगेटिव ले लें कुछ पॉजिटिव ले लें, उससे आपको वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। 1-2 मतलब कि टेबल बना लें, उस टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ की लाइन खींच दें, ठीक है। आपने 10th क्लास में भी किया है, 11th क्लास में भी आप 6th चैप्टर में कर चुके हो, ठीक है, और 12th क्लास का अगर आप 12th चैप्टर कर चुके हो, ठीक है, वहाँ भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं किया तो उसके अंदर आप ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है, टेबल वैल्यू निकालना सीखेंगे। 10th और 11th में तो ऑलरेडी आप कर ही चुके हो। अब हमारे पास क्या है, हमें इन दोनों के बीच का इनक्लोज्ड एरिया पता करना है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के अंदर इनक्लोज्ड बाय, दोनों के द्वारा जो इनक्लोज्ड किया गया हो, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया। अब इसमें देखिए आपके पास एरिया दो तरह से डिवाइड होता है। एक आपके पास देखिए, अगर हम यहाँ ध्यान दें, आपके पास जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये लाइन के नीचे का एरिया है, ये लाइन के नीचे आ रहा है, और जो ये वाला एरिया आपके पास, ठीक है, ये आपका कर्व के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये कर्व के नीचे मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, लाइन और कर्व के एरिया को जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें, और हमें क्या चाहिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए कि ये किस किस पॉइंट पर आपके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे x की वैल्यू के रूप में चाहिए, तो हम यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास दोनों के अंदर एक दूसरे की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। पुट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है, आपने इसको 1 नंबर दिया जैसे इसको 2 नंबर दिया,
एंड वी गेट आपके पास x की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ आपके पास x प्लस माइनस 4 आ गया, मीन्स ये पॉइंट आपके पास 4 हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट जहाँ पर आपके पास कट कर रहा है वो -4 हो गया, ठीक है। और आपके पास क्योंकि माइनस एक्स और वाई दोनों बराबर हैं तो 4 पॉइंट हो गया आपके पास ही, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया बनेगा, हम जो रिक्वायर्ड एरिया की बात करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, क्योंकि आपका मेन इसके अंदर पॉइंट्स को डिस्कस करना ही हमारे लिए मेन है, वो 0 से 4 तक जाएगा आपके पास इक्वेशन y ऑफ लाइन, ठीक है। आप y जो लेंगे वो लाइन का लेंगे, ठीक है, प्लस और 4 से लेकर 402 तक आपको जो वैल्यू चाहिए हमें निकालना है, जो एरिया निकालना है y ऑफ सर्कल, ठीक है। y आपका जो होगा वो सर्कल का होगा, ठीक है। इन दोनों को हमें जोड़ेंगे, दोनों की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास y ऑफ लाइन तो क्लियर है, यहाँ से आपके पास y ऑफ लाइन निकालना हो, ठीक है, फ्रॉम 1 आपके पास y क्या बनेगा प्लस माइनस √32 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये वैल्यूज़ बनेगी, क्योंकि आप लेब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले हैं तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, इसको नेगेटिव लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 से लेकर 4 आपके पास ये लाइन के आपके पास y आपके पास क्या है y इक्वल टू एक्स है, x dx प्लस 4 से लेकर 402 तक, ठीक है, 32 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना था। अगर नहीं इन्होंने कहा था कि बिटवीन दोनों कहा गया था तो फिर आपको ये वाला एरिया भी निकालना पड़ता। फिर हम क्या करते इसको डबल कर देते, क्योंकि जितना एरिया यहाँ बनेगा उतना ही एरिया आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर हम इस सारे को डबल करते, अगर एक्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लिखा होता इन्होंने। तो अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हुए क्या देखेंगे, हमारे पास एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाय 2, आपकी जो लिमिट होगी 0 से 4 होगी, प्लस 32 माइनस एक्स स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट आपका, उसका इंटीग्रेशन करना है। पहले 2 क्वेश्चनों में आप ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, उसी चीज़ का यूज़ करते हुए देखेंगे। क्या फॉर्मूला है आपका, आपको याद होगा, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या है x/2 आपके पास, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ a 32 है तो 32 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए आपके पास कितना 32 है तो 32/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए आपके पास, क्योंकि ए स्क्वेयर आपका 32 है तो ये ए कितना है आपका 402 है आपके पास, जो रेडियस था आपका, ठीक है। और अपर से लोअर लिमिट आपकी 4 है, अपर लिमिट 402 है। इसमें आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन भी करना चाहें, दोनों ही पोर्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट करके, ठीक है, उनको लास्ट में इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इकट्ठा ही चलना आना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या हो गया, यहाँ आपने अपर लिमिट पुट कर दी, 4 का स्क्वायर 16/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा इस पोर्शन के अंदर। दूसरे पोर्शन में देखें, आप अपर लिमिट इसके अंदर पुट करते हैं 32 माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास मीन्स 402 का स्क्वायर करेंगे तो 32 बनेगा, तो ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, डैट मीन 0 प्लस, और इसके अंदर आप करेंगे तो क्योंकि कट के आपके पास 16 बन गया, 16, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है। आपके पास वैल्यू देखेंगे तो x की जगह आपके पास 402/402 आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 4/2, ठीक है, और 32 माइनस 4 की स्क्वायर मतलब 16, 32 माइनस 16 आपके पास 16 होगा, 16 का अंडर रूट 4 बन जाएगा। तो यहाँ से आप इसको काट देंगे 2 पे, ठीक है, और प्लस हमारे पास देखेंगे 16 आपके पास है ही, ठीक है, हमारे पास 16 है, और साइन इनवर्स 4/402 डैट मीन्स साइन इनवर्स आपके पास क्या बन जाएगा 1/√2 की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से आप देखें इसको कटने पर 8 आ गया, 8 प्लस ये 0 है 16, साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी π/2 होगी, माइनस के कारण आपके पास 4 × 2 8 हो गया, और इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा 16, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू, साइन के अंदर 1/√2 वैल्यू 45 डिग्री पर होती है, डैट मीन्स π/4 पर होती है, ठीक है। तो आप π/4 रखेंगे, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो गया आपके पास, 2 से कट के 8 आ गया और 4 से कट के 4 आ गया, डैट मीन्स 8π माइनस 4π, 8π माइनस 4π आपके पास 4π स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। आपके पास आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर आ गया, क्लियर।
इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा इस एक्सरसाइज 8.1 का हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इसको हम किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या दे रहा है, वो कहना फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। ठीक है, आप देखें पहले क्वेश्चन में आपको सर्कल के बारे में एरिया निकालने के लिए कहा, दूसरे में एलिप्स के बारे में कहा, तीसरे में पैराबोला और लाइन के बारे में कहा, चौथे क्वेश्चन में सर्कल और लाइन के बारे में कहा गया, पांचवें क्वेश्चन में आपको एलिप्स और लाइन के बारे में कह रहा है। ये फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू AE। ठीक है, आपके जो ऑर्डिनेट्स दिए हैं इन्होंने, y की जो वैल्यू दी है वो 0 और AE के बीच में निकालने के लिए कह रहा है ये। एंड वेयर v स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर, ई इज़ हमारी सेंट्रिक वैल्यू है जो 1 से छोटी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशंस को सॉल्व करते हुए वैल्यूज़ को देखना है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर गिवन कर्व आपको पास जो दी गई है हमें वो देखिए, हमारे कर्व है जो आपकी एलिप्स की दी गई है, तो हम लिख देंगे गिवन इक्वेशन ऑफ हमारी एलिप्स। ठीक है, वो क्या है आपके पास एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इजक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आप जानते हैं अगर हम y के रूप में ही इसको बनाना चाहेंगे, जनरली हम क्या करते हैं इसका एक रफली स्केच बना लेते हैं जहाँ से हमें इसकी सारी तस्वीर क्लियर हो जाए। आपके पास इन्होंने एलिप्स की बात की है, तो हमने एलिप्स के अंदर देखिए हमारे पास ये इस टाइप की एलिप्स होगी जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो A0 होगी, आपके पास माइनर एक्सिस आपके पास 0 और B हो जाएंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके -B। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए अब इन्होंने जो इक्वेशन दी है, लाइन दी है, एक्स इक्वल टू आपके पास जो फोकी पॉइंट्स है, फोक्स पॉइंट आपका, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं AE0 होते हैं। अब इन्होंने हमें क्या कहा है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन ये बन गई आपकी। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपके पास एक्स इक्वल टू 0 की लाइन है, एक्स इक्वल टू AE हो गया, तो ये एक लाइन खींच दी हमने इसके जो फोक्स पॉइंट से गुजरती है, ये लाइन की इक्वेशंस क्या होगी एक्स इक्वल टू AE। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। डैट मीन्स आपको ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला दोनों ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर का एक का एरिया निकाल कर उसको डबल कर देंगे, हमारे पास हमारा टोटल दोनों के बिटवीन्स का एरिया आ जाएगा। तो आप क्योंकि जो लिमिट यूज़ करेंगे वो 0 से AE एक्स की वैल्यू यूज़ करेंगे, तो फंक्शन आपको वाई की फॉर्म में ही चाहिए। क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ प्लस माइनस BY अंडर रूट आपके पास A स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइंस जो आपको गिवन है वो क्या है एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू AE। ठीक है, ये आपके पास होगी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा आपके पास, आपका डबल करेंगे आप इसको 0 से आपके पास कहाँ तक AE, और ये y जो लेंगे y ऑफ एलिप्स आपके पास लेंगे अकेला, y ऑफ एलिप्स आपके पास होगा इनटू विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होगा। अब रिक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग हम देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, हमारा जो पूरा एरिया बनेगा 2 डबल आपके पास 0 से AE हो गया VYA, क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन ही लेना है हमने। ठीक है, अंडर रूट A स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर DX। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इस पूरी वैल्यूज़ को आप पीछे सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ लिमिट चेंज हुई है आपके पास और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई आपकी, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस को देखना है। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास देखें वो डबल आपके पास BYA आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशंस कर देंगे, A स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है आपका x/a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आपने देखा कि इसी फार्मूले के ऊपर आपके 5 में से 4 एग्जांपल्स आ गए हैं। ठीक है, तो A स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, 0 से AE, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया जिसके अकॉर्डिंग आपने लिखा इसको। अब हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, आपके पास आपने अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर पहले, अगर आप अपर लिमिट इसके अंदर पुट करते हैं AX की जगह AE पुट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा वो देखिए, यहाँ से आपके पास 2 दोनों में ही कॉमन है। अगर आप चाहें तो अगले स्टेप के अंदर 2 बाहर नहीं कॉमन निकाल लें, तो x की जगह आपके पास AE हो गया। ठीक है, अभी तक हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अंदर ही वैल्यू बनती थी हमारे पास, वो सॉल्व हो जाती थी। ठीक है, यहाँ आपके पास कॉमन हमने बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल कर ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो सकता है, अंडर रूट AE एक्स स्क्वेयर A स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर E स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर बाई 2, आप अपर लिमिट पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स AE बाई A। ठीक है, x की जगह आपने AE पुट किया, माइनस लोअर लिमिट पुट की, 0 पुट करने पर 0 हो जाएगा, प्लस
और साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो ही हो गया आपके पास। बाहर क्या बचा आपके पास रिक्वायर्ड एरिया के अंदर, ठीक है, बी वाई ए बचा, और अंदर आपके पास ए ई। यहाँ से अगर आप ए स्क्वायर अंडरूट में से कॉमन निकालते हैं तो बाहर तो ए आ जाएगा, अंडरूट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा आपका, ठीक है। या यहाँ से आप रिलेशन भी बनाना चाहें, ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, आपका रिलेशन यूज़ होता है, उस रिलेशन को यूज़ कर लें, चाहे आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ये आपको गिवन है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि गिवन के अंदर है आपके पास ये क्या गिवन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल कर यही चीज़ बचेगी, तो आपके पास ये अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, वी स्क्वायर होगा एक प्रकार का, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ई, ये हो जाएगी आपके पास, क्योंकि ए से ए कट गया आपके पास, ठीक है। यहाँ देखिए आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या बन गया, बी वाई ए ई, ठीक है, और इस वी स्क्वायर का अंडर रूट अगर हम कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, बी बनेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी करना चाहते उसको ए स्क्वायर की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, जैसा भी हम चाहें, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि अगर ए स्क्वायर यहाँ पर, जैसे इन्होंने उदाहरण के अंदर कॉमन नहीं, हमने यहाँ वैल्यू पुट की है, इन्होंने उदाहरण के अंदर वैल्यू नहीं पुट की हुई, क्योंकि इन्होंने यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल कर आपके पास बाहर ए से ए काटा हुआ है, ठीक है, ई की फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है इन्होंने, सारा का सारा बी फॉर्म में नहीं बनाया, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ई, अब इस बी वाई ए को मैं अंदर गुना कर दूं तो आपके पास ए कट जाएगा, ई बी की पावर 2 बन गया ये, ठीक है, प्लस यहाँ से एक ए कट जाएगा, 1/2 ए बी आ जाएगा साइन इनवर्स ई, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। सॉरी, हम बाय 2 तो यहाँ कॉमन निकाल चुके थे, तो इसलिए बाय 2 तो हमें लगाना नहीं, ठीक है, ये हमने गलती से लगा दिया, बाई 2 लगाना ही नहीं हमने, क्योंकि हमने बाई 2 तो यहाँ कॉमन निकाल लिया ना स्टेप के अंदर, तो उस चीज़ के कारण आपके पास ये आ गया ई वी स्क्वायर प्लस ए बी साइन इनवर्स ई। आप देख सकते हैं कि ई बी का आपके पास ए बी कॉमन निकाला गया है, तो वी स्क्वायर की अगर आप वापस वही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो वापस मैच भी कर जाएगा आपके पास, ठीक है, उसी तरीके से आपका आंसर उसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। यहाँ से आप रख सकते हैं, देख सकते हैं, दोबारा बता देता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आपके पास ये फॉर्मूला था, उसकी जगह हमने वी स्क्वायर कर दिया, वी स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आके वी हो गया, आपके पास बाहर बी वाई ए था, ठीक है, यहाँ से अंदर लेके गए तो ए से ए कैंसिल होगा, वी से वी गुना होकर वी स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और क्योंकि अब एक भी आपको चाहिए तो एक वी की जगह आप इसका अंडर रूट की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, मीन्स ए अंडर रूट इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कैसे, अगर आप नहीं करते, मान लो आंसर मैच भी करना चाहते हैं आप, ई बी और एक बी की जगह आपके पास इसका अंडर रूट करें तो क्या बनेगा, ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए बी साइन इनवर्स ई, ठीक है। ए बी अगर आप यहाँ से कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो आपके पास आपको दिखाई देगा आपका आंसर मैच कर रहा है, ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो गया। क्लियर, इस तरीके से आपका ये आंसर है जो मैच भी कर रहा है, मतलब हमने ऊपर ही चेंज कर दिया था, वो इन्होंने ऊपर चेंज नहीं किया, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल कर आगे उस तरीके से सॉल्व किया। क्लियर, इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 हो गए हैं। आप एक्सरसाइज के 8.1 के क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। इनके जो क्वेश्चंस हैं हम अपने अगले भाग के अंदर करके अभी खुद भी करके देखेंगे, लेकिन एक बार आप खुद भी ट्राई करेंगे इन क्वेश्चनों को किस ढंग से किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों अपने स्टूडेंट के साथ इसको जरूर शेयर करें, ठीक है, और आपने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे कमेंट करें, मैसेज करें मुझे, और अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।